बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। लाहौर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुना दिया। फैसला बहुत वाज़े है। ना तो इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के पर काटे गए, ना कोई गैर आईनी काम किया गया, उल्टा इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इजाफा किया गया। कैसे? उनसे ये कहा गया कि कहीं पे चूंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं बताती कि आखिर इलेक्शन की तारीख का ऐलान किसने करना है, तो इसका मतलब ये है कि कानून की नजर से समझा जाए तो ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि इलेक्शन कमीशन ये काम कर सकता है, इसलिए ये काम इलेक्शन कमीशन को करने का मौका दिया जाए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन खुद से इलेक्शन करवाने में रुकावट बन जाए तो फिर उसको कोई सिखा नहीं सकता। मैं आज की एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल एक्चुअल सिचुएशन है क्या और ताकतवर प्लान के साथ आए क्या। सिद्दीक जान साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने आज सुबह ट्वीट किया कि नून लीग मुतमईन नजर आती है। नून लीग क्लियर है कि जिन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन नहीं होने देंगे। और हैरान कुन तौर पे होना तो ये चाहिए कि हमारे जो सहाफी दोस्त हैं या जो जमहूरियत की आइन की फतह की बात करते हैं वो खुल के कहें कि देखें जी इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन डिले के हवाले से तो हर पाकिस्तानी को रुकावट बनने वाले हर उस बंदे को एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन हैरान कुन तौर पे हमारे कुछ सहाफी रात से ये ताने के तौर पे बताते हुए नजर आ रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी तक फैसला आया था, वो जज साहब छुट्टी के ऊपर क्यों चले गए? इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं हो सका? अब मैं आपको खबर एक और देना चाहता हूं कि अब ये एक ताकतवरों का जो प्लान है, क्योंकि ये सीधी सीधी बात है कि इलेक्शन रोकना नून लीग के बस की बात नहीं है और नून लीग से जिन्होंने वादा किया हुआ है, और इसी वजह से कैप्टन सफदर कल कह रहे थे कि 2025 के अंदर आम इलेक्शन होंगे। अब वो है जनाब अली एक अगला खेल। दो तीन चीजों के ऊपर खेल खेला जा रहा है। सिक्योरिटी की सिचुएशन के ऊपर खेल खेला जा रहा है और उसके बाद मौशी पोजीशन के ऊपर खेल खेला जा रहा है। यानी सिक्योरिटी सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में पीएसएल हो सकती है, सिक्योरिटी की इतनी बेहतरीन सिचुएशन है, लेकिन इलेक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद ये मुख्तलिफ और एक्टिविटीज हैं। अच्छा, मौशी सूरत हाल का अंदाजा लगाइए कि 85 नंबर की एक वो हमारी क्या उसको कहना चाहिए कैबिनेट हो सकती है, लेकिन हमें लोगों को हक नहीं दे सकते। हालांकि कल फवाद चौधरी साहब ने यह बताया था लाहौर हाई कोर्ट को कि अगर पैसों का मसला है तो टेलीथॉन कर लेते हैं, इमरान खान को मौका दे, वो आपको पैसे इकट्ठे कर देते हैं। लेकिन मसला क्या है यहां? नीयत का। अब जनाब अगला कदम जवाबी वार या ताकतवर जो बंद कमरों में फैसले करते हैं वो क्या है? वो फैसला ये है कि जनाब अली मौशी इमरजेंसी के ऊपर ये खेल खेलने लगे। लेकिन मौशी इमरजेंसी आप इलेक्शन रोकने के लिए तो एक चीज कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान को क्या होगा या पाकिस्तान को क्या कुछ हो सकता है, मैं आप इस सिलसिले में आपको बताना ये चाहता हूं कि फवाद चौधरी साहब ने आज इस खदशे का इजहार किया और उन्होंने लिखा, पाकिस्तान में पीडीएम हुकूमत को दवाम देने के लिए मुआशी इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू हो रही है। अब हुकूमत को दवाम किसने देना है? वही जो उसको लेके आए, वही जिन्होंने वादा किया था हम इमरान खान से निमट लेंगे, वही जिन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, हम टाइम पे इलेक्शन नहीं होने देंगे। आगे चलते हैं। ऐसा हुआ, इसके शदीद सिक्योरिटी असरात मुरतब होंगे। हमारा एटमी प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का मरकज होगा और हमारी आजादी महज रस्मी होगी। ऐसी अहमकाना पॉलिसियों पर जिद करके मुल्क की सालमियत को दांव पर लगाया जा रहा है। मुल्क में इंतखाबात करवा के हुकूमत मुंतखब लोगों को ट्रांसफर की जाए, मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद किया जाए। यानी अब आप ये मौशी इमरजेंसी लगा लेंगे, मौशी इमरजेंसी डिक्लेयर करके इलेक्शन भी डिले कर लेंगे, लेकिन दुनिया आपको किस नजर से देखेगी? आज की खबर यह है, खबरें आ रही हैं जी, फौज का बजट 15% कम किया जा रहा है। और ये कौन कह रहा है? ये जो आपको अंदाजा है कि अभी इन्होंने एक ऑस्टेरिटी कमेटी बनाई है, वो क्या कहे जी, जो नॉन कॉम्बैट बजट है यानी गैर जंगी जो बजट है उसमें 15% कमी की जाए। एक बात है, मैंने आपको आज सुबह खबर दी थी कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक मिशन हैं जिनको आप सिफारत खाने कहते हैं, उनमें 15% कमी की जा रही है। भाई क्यों कमी की जा रही है, ये भी एक सवाल पैदा होता है। अब इस सारे खेल के दौरान आप ये सारी चीजें तो कर लेंगे, लेकिन दुनिया आपके एटमी प्रोग्राम के ऊपर नजर रखे हुए। जब वो कहेंगे कि मुआशी तौर पे आप इतनी बड़ी फौज अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एटमी प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर पाकिस्तान के साथ होगा क्या? पाकिस्तान का दुश्मन करेगा क्या? तो उसके पास फेटफ है, वो फेटफ जिसके जरिए उन्होंने आपके नाक की लकीरें निकलवाई
और ये जरा एक और अंदाजा लगाइए कि हम डिप्लोमेटिकली कितने कामयाब हुए। हम बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर खारजा के तौर के ऊपर आने के हवाले से मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं। खबर यह है, हमें बताया गया था कि इमरान खान के दौर में हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गए हैं, यानी सिफारती तन्हाई का शिकार हो गए। अब अफगानिस्तान के अंदर, मॉस्को के अंदर रशिया के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको पता है कि इन्विटेशन के बावजूद पाकिस्तान ने उसका बायकॉट किया। भला क्यों? इंडिया को आपने बुलाया। आपके पास तो ये भी नहीं, ये वो रशियंस हैं, इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? इससे पहले भी तो चाइना, पाकिस्तान और ईरान मिलकर ये सारा काम कर रहे थे ना। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, आपने इमरान खान को सबक सिखाया। अब वो इंडिया अमेरिकन का भी एलाय है, वो रशियंस का भी है, और चूंकि इमरान खान ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया तो जरा भुगते हैं। अब आप तजर्बाकारों को लेके आए हैं जो आप कहते हैं कि हमारे दोस्तों का ख्याल ये है कि जनाब हमारी रीडिंग ये थी कि अगर ये मुल्क रहा, ये तहरीक इंसाफ रही, तो खुदा न खास्ता ये मुल्क नहीं रहेगा। अब अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि IMF के इलेक्शन आप ना करवाएं, लेकिन इलेक्शन आपके गले पड़ जाएगा। अभी सूरत हाल ये है कि अभी तो आप लाहौर हाईकोर्ट भुगत रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट को भी भुगतना है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कितना गुस्सा है अंदाजा कर लीजिए। कल सेनेट के अंदर इस हवाले से मुख्तलिफ स्पीचेज हुई। मिसाल के तौर के ऊपर इरफान सिद्दीकी साहब हैं जी, सेनेटर, उन्होंने कहा जी हमें पता है, चीफ जस्टिस कह रहे थे कि इस मुल्क के अंदर एक ही ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, और हमें यह लगा कि वो मोहम्मद खान जुनेजो की बात करें। चलें, एक बात तो मान ली, उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिया, उनको पूरा यकीन है उनकी पार्टी के जो हेड और वो हैं वो इसके ऊपर नहीं है। उनका क्या हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान के सिर्फ एक चीफ जस्टिस जो है वो ईमानदार गुजरा है? अब सूरत हाल ये है कि आप ये सारा खेल खेलेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अदालत के अंदर खड़े होकर दिया हुआ मौकफ उनके गले पड़ेगा। अब मुआशी सूरत हाल क्या है? स्टॉक मार्केट आपकी गिर गई। अब IMF अभी मुआहदा नहीं कर रहा, जरा सुनिएगा। जो फिलहाल IMF के साथ इनकी डील हुई है उसमें चूंकि तय हुआ है कि सब्सिडीज बंद की जाएंगी, तो बिजली के निर्ख में 3.25 रुपए फी यूनिट से 15.5 रुपए यूनिट तक इजाफा हो जाएगा। और ये जो अगला मार्च का महीना आपके पास आ रहा है, मार्च के महीने से ये खेल शुरू हो जाएगा और अवाम को इस सिलसिले में उसका वाज़ेह तौर पे असरात नजर आएंगे। यहां तक नहीं रुकेगा, बल्कि आज लाहौर शहर के अंदर जो ब्रॉयलर चिकन है या जो आम चिकन इस्तेमाल करते हैं वो 609 रुपए के ऊपर पहुंच गया है, यानी 600 रुपए की लाइन भी क्रॉस कर गया है। और लाहौर शहर के अंदर इनके पसंदीदा चैनल जियो न्यूज के मुताबिक वहां पे इस वक्त एक क्राइसिस है, आटे की किल्लत पैदा हो चुकी है। बिजली से हटके 1 मार्च से सनत और किसान पैकेज के लिए भी रियायत खत्म हो गई है। आपने परेशान नहीं होना, इसलिए कि फिलहाल तजर्बाकार आए हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वहां पे इवन स्पेशल ब्रांच वालों को, पुलिस वालों को कहा गया है कि मरियम नवाज जो है वो आए तो उनको भरपूर सिक्योरिटी फराम की जाए। वो मरियम नवाज साहबा इस्लामाबाद के अंदर कन्वेंशन कर रही हैं और उन्होंने बताया जी मैं इमरान खान को कभी वजीर आजम नहीं मान सकती। कोई बात नहीं है, आप तो लंदन में मौजूद अपने असासे भी नहीं मानती थी, वो भी निकल आए, फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। तो इमरान खान को वजीर आजम आपने या बंद कमरे वालों ने नहीं मानना। इमरान खान को वजीर आजम का जो मामला है वो पाकिस्तान की अवाम ने मानना है। अगर पाकिस्तान की अवाम उसको वजीर आजम मानते तो आप होते कौन है? ये एक इंपॉर्टेंट नुकता है। फिर रही बात एक और कि आपने इस्लामाबाद के अंदर जहां पे आपकी हुकूमत है, जारी बात है वो चंद किलोमीटर के जो भी है, वहां पे आपने कन्वेंशन किया और इस बात से जरा अंदाजा लगाइए कि उस कन्वेंशन के अंदर प्राइवेट मीडिया को इजाजत नहीं है। अब मरियम नवाज प्रेसिडेंट है, मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वजह क्या? अगर प्राइवेट मीडिया जाएगा तो जनाब अली वहां पे खाली कुर्सियां दिखा देगा, लोगों से पूछ लेगा आप कहां से आए हैं, कितने पैसे लेके आए हैं, तो इसमें आपको जाहिर बात है फिर आप एक्सपोज हो जाएंगे। और परेशानी क्या है? परेशानी शेख रशीद का, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जमानत दायर कर दी है, अब वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इलेक्शन लड़ने के हवाले से NA 62 जो पिंडी का हल्का है वहां पे वो RO के सामने पेश होना चाहते थे, लेकिन जेल हुकाम ने मजिस्ट्रेट के हुक्म के बावजूद उनको RO के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। लेकिन उनके जो नुमाइंदे हैं राशिद शफीक जो उनके भतीजे हैं, उनकी मौजूदगी में RO ने उनके कागजात नामजदगी को दुरुस्त करार दे दिया है। अब शेख रशीद जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ेंगे और जेल से बैठ के आप देखेंगे क्या नतीजा था, फिर आपको पता चलेगा बंद कमरों वालों की क्या ख्वाहिश है और अवाम की क्या ख्वाहिश है। हाँ, शेख रशीद को कहा जा रहा है पेट्रियाट ग्रुप बना रहे हैं, नई पार्टी बना रहे हैं, इमरान खान का साथ छोड़ दो, पूरे प्लान के तहत तासुर कायम किया जा रहा है। इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान हो कोई और हो, उसका मुस्तकबिल है या नहीं है ये पाकिस्तान की अवाम तय करेगी। और इसी वजह से कल तो इवन इनको कानून की अदालत ने कहा कि अवाम की अदालत में जाओ, ये वाहिद हुकूमत है, ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अवाम की अदालत से घबराते हैं और कब तक भागेंगे? बकरे की मां आखिर कब तक खैर बनाएगी? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।